लगता है कि पैसे सिर्फ कमाने से ही बनते हैं तो आप बिल्कुल गलत हो। आपके पैसे तब बनेंगे जब आप सो रहे हो तो भी अगर आपका पैसा काम पे लगा हुआ है तब आपके पैसे बनते हैं रियल लाइफ में। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, आज हम बात करने वाले हैं कौन कौन से लॉन्ग टर्म ऑप्शंस हैं आपके पास जहाँ पे आप इन्वेस्ट करते हो और इन्वेस्ट करने के बाद आप एक अच्छा मैसिव रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर मैं बोलूँ कि मैं 10,000 की SIP करता हूँ हर मंथ अगले नेक्स्ट 10 ईयर्स या 15 ईयर्स तक, तो मेरा जो कॉर्पस है वो 1 करोड़ या 1 करोड़ से ज़्यादा बन जाता है। ऐसे मैसिव रिटर्न्स के लिए आपको लॉन्ग टर्म में ही हमेशा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। उसमें कौन कौन से बेटर ऑप्शंस हैं, कहाँ आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, लॉन्ग टर्म में आपको क्या गोल सेटिंग करनी चाहिए, वो सारी की सारी डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन जरूर हिट करना, जिससे कि आपको आगे आने वाली जो इन्फॉर्मेशनल वीडियो होगी उसकी नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलती रहे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 5 ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जो आपको लॉन्ग टर्म में कंसिडर करने चाहिए, जिससे कि आप वेल्थ बना सकते हो मैसे। फॉर एग्जांपल अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात करूं तो हो सकता है कि आपको रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी हो सकता है आपको अपने बच्चों की पढ़ाई की प्लानिंग करनी हो सकता है कि आपको लॉन्ग टर्म में अपने माँ बाप को कहीं इंटरनेशनल टूर पे ले जाना है, हो सकता है कि आपको खुद अपनी कुछ पढ़ाई करनी है लेट्स से लॉन्ग टर्म में। ये जितने भी गोल्स होते हैं 5 साल 10 साल 20 साल वाले, इसको हम कहते हैं लॉन्ग टर्म वाले गोल्स, जहाँ पे आपको इमीडिएट पैसे नहीं चाहिए। अगर वो पैसे आपके पास नहीं भी हैं तो भी आपकी जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं या बेसिक लाइफस्टाइल है वो बराबर चलती रहे। और आप वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि मैं लास्ट में टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स ऐसे बताऊंगा जो कि लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा मैसिव रिटर्न्स बना के दिया है इन्वेस्टर्स को। अगर आप देखो कि जो हमारा पहला ऑप्शन आता है वो आता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। इस फंड का जो सबसे बढ़िया बात यह है कि ये फंड आप कोई भी पैसा अगर आप इसमें डालते हो वो 15 साल के लिए लॉक में जाता है। आप उस पैसे को 15 साल तक छू ही नहीं सकते हो। ये एक अच्छी बात भी है, बहुत लोगों के लिए खराब बात भी है। मुझे अच्छी इसलिए लगती है क्योंकि जो भी मैं इसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरे जो पैसे होते हैं अगर मैं सारे लिक्विड में डाल देता हूँ तो मैं कुछ ना कुछ उसमें से निकालते रहता हूँ। इसमें सबसे अच्छी बात ये कि अगर आपने पैसा इन्वेस्ट करा है हर महीने कुछ लमसम या लेट्स से कुछ SIP इसमें कर रखी है, तो वो पैसा 15 साल के लॉक इन होता है और आपको 15 साल के बाद इंटरेस्ट के साथ ही मिलता है। इस फंड का जो ऑलमोस्ट आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है अभी जो करंट चल रहा है वो 7.1 के अप्रॉक्स चल रहा है, 7.1% के अप्रॉक्स रिटर्न मिलता है। तो ये फंड काफ़ी बुरा भी नहीं है, काफ़ी अच्छा भी नहीं है, बट आई विल सजेस्ट कि आप इसमें कुछ अमाउंट एलोकेट करके रखना ताकि आपके कुछ पैसे जो हों लॉक इन में भी रहें, ताकि आप उसको निकाल ना पाओ और उस पर आप अच्छा इंटरेस्ट बना पाओ। ये फंड बेसिकली मैं उन लोगों को सजेस्ट करता हूँ जो अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं, तो उनके लिए ये फंड काफ़ी अच्छा है। अगर आपको लेट्स से फंड निकालना है इन 5 ईयर्स इन लेट्स से 10 ईयर्स, तो उनके लिए फंड बिल्कुल भी नहीं है। जो नेक्स्ट फंड आता है वो आता है NPS। इस फंड की जो सबसे अच्छी बात यह है कि आपको ये फंड डेट में भी इन्वेस्ट करने का ऑप्शन देता है, प्लस आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का मौका देता है। जो अच्छी बात यह है कि ये भी एक रिटायरमेंट फंड है, प्लस इसमें आपको PPF से ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है। जो इंटरेस्ट आपको मिलता है वो आपको 80C में आप क्लेम भी कर सकते हो अगर आपने टैक्स बेनिफिट के कुछ ऑप्शंस ले रखे हैं। प्लस इसमें एक और अच्छी बात यह है कि जब आपका मैच्योरिटी अमाउंट हो जाता है, जब आप 60 साल के होते हैं तभी आपको ये अनलॉक होता है। जब आप 60 साल के हो जाते हो तो उस टाइम पे आप चूज कर सकते हो कि आपको अपना पूरा का पूरा कॉर्पस 100% आपको चाहिए, या फिर आपको उसमें से कुछ अमाउंट लेट्स से 40% अमाउंट जो है आपको लेट्स से एज अ एन्युटी जो आपको एज अ पेंशन हर मंथ मिले, उसमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हो। तो दोनों ऑप्शंस आपके पास होते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। लेट्स से अगर आप रिटायर कर जाते हो तो आपके पास एक मंथली इनकम का सोर्स बन जाता है। और ऑन एन एवरेज अगर आप देखोगे तो इसमें 8 से 11% के आसपास का रिटर्न आराम से लोग बना लेते हैं, क्योंकि बहुत ही लंबा पीरियड है एक किसी के भी रिटायरमेंट में। तो आई थिंक एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है आपके रिटायरमेंट फंड के लिए। देन नेक्स्ट ऑप्शन जो मैं बात करने वाला हूँ वो बात करने वाला हूँ रियल इस्टेट में मैं बात करने वाला हूँ। अगर लेट्स से आपने कोई फ्लैट खरीद रखा है या आप कोई लैंड खरीद रखे हो, जो उसकी एप्रिसिएशन होती है वो लॉन्ग टर्म में ही होती है। अगर आप आज खरीदोगे और कल बेचना चाहोगे या 1 साल बाद बेचना चाहोगे, उतना ज़्यादा एप्रिसिएशन आपको नहीं मिलता है। प्लस इसमें एक डिमेरिट ये है कि आजकल जो लैंड खरीदना या फ्लैट खरीदना या बेचना उतना आसान नहीं है जितना आसान पहले हो गया था, क्योंकि बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन से हो सकता है उस जो फ्लैट आपने खरीदा एज अ इन्वेस्टमेंट पर्पस, हो सकता है उससे कई अच्छा फ्लैट बन गया हो उसके नेक्स्ट लोकेलिटी में, या फिर वो लोकेलिटी पुरानी हो गई हो तो उस पर्टिकुलर लोकेलिटी का जो प्राइस है वो डाउन चला गया हो। तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं। प्लस इसमें एक जो डिमेरिट ये है कि आपको बहुत सारा पैसा चाहिए होता है स्टार्टिंग में इन्वेस्ट करने के लिए। 1 करोड़ 1.5 करोड़ के तो फ्लैट अब एटलीस्ट मिलते हैं, तो आपको बहुत सारा पैसा चाहिए होता है इन्वेस्ट करने के लिए बिफोर आप उसमें से कोई भी यील्ड निकाल पाओ। देन नेक्स्ट ऑप्शन जो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है वो लगता है गोल्ड में मैं ज्वेलरी की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ।
अगर आप ज्वेलरी खरीद रहे हो तो मेरे हिसाब से वो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है ही नहीं है। मैं मैक्सिमम गोल्ड कॉइन को मान सकता हूँ कि वो आप इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन की तरह रख सकते हो, क्योंकि उसमें मेकिंग चार्जेस बहुत कम होते हैं, बट उसमें अभी आप GST देते हो, प्लस उसका स्टोरेज कॉस्ट अलग होता है, वो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं फिजिकल गोल्ड के साथ। तो बेस्ट वे होता है गोल्ड में इन्वेस्ट करने का। मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है और उसमें मैंने टॉप ETF के नाम भी बता रखे हैं, तो आप उसको जाके देख सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक और मैं यहाँ स्क्रीन पे भी लगा दूंगा, उसको आप जाके देख सकते हो। जो मेजर क्रक्स है, आपको जो गोल्ड में इन्वेस्ट करना है वो इन्वेस्ट करना है ETF, म्यूचुअल फंड या फिर डिजिटल गोल्ड में ही। आपको फिजिकल गोल्ड के बारे में मैं यहाँ पे बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। और ईजिली अगर आप देखोगे लास्ट 1 ईयर में तो गोल्ड ने 30% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। तो अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप गोल्ड होल्ड भी करते हो तो एक अच्छा एसेट है गोल्ड, जो आपको लेट्स से कभी स्टॉक मार्केट लेट्स से क्रैश करता है तो वहाँ पे भी आपको गोल्ड एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है और एक सेफ हेवन भी माना जाता है गोल्ड। तो इसलिए भी आपको एक हेजिंग करने के लिए गोल्ड आपको अपने पोर्टफोलियो में कुछ अमाउंट रखना चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो मैं इक्विटी फंड के बारे में बात कर रहा था, लॉन्ग टर्म में अगर मैं इक्विटी म्यूचुअल फंड या स्टॉक्स की बात ना करूं तो ये वीडियो ही बेकार हो जाएगी। अगर आपको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना है तो आपके पास एक्सपोजर 100% होना चाहिए इक्विटी मार्केट का, जिसमें आप स्टॉक्स, अगर आपको डायरेक्ट स्टॉक पिकिंग आती है तो आप स्टॉक्स चूज़ करो, नहीं तो फिर आप म्यूचुअल फंड के थ्रू जा सकते हो, जहाँ पे आपका फंड मैनेजर है। फंड मैनेजर आपके लिए ये सारी काम करता है, आप एक्सपेंस रेशियो बदले में देते हो। तो आप ज़रूर से ज़रूर म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स तो ज़रूर अपने पोर्टफोलियो में डालो, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए देख लो, जहाँ पे आप अच्छे खासे इंटरेस्ट बना सकते हो। आप 12% से लेके 20-22% तक का भी इंटरेस्ट देख सकते हो अपने म्यूचुअल फंड्स में या स्टॉक्स में। कई के स्टॉक्स तो अगर मल्टीबैगर होते हैं, अगर आपको पिक करने आती है तब तो फिर कोई बात ही नहीं है, वहाँ पे आप अच्छे खासे रिटर्न, मल्टीफोल्ड रिटर्न आप बना सकते हो। इसके ऊपर भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, अगर आपको देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक डाली हुई है और आई बटन पर भी लिंक डाली हुई है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स थे लास्ट 10 ईयर्स में, जिसने 15% से भी ज़्यादा का इंटरेस्ट बना के दिया है। उसमें से कुछ फंड्स थे जो मुझे अच्छे लगते थे, एक्सिस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, फ्लेक्सी कैप फंड, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड और HSBC स्मॉल कैप फंड। ये सारे कुछ फंड्स हैं जो कि अच्छे परफॉर्म कर रखे हैं, तो आई थॉट कि ये सबके साथ मैं शेयर करूं, और मैंने भी इन फंड्स को एनालाइज कर रखा है, तो काफी अच्छे फंड्स हैं। अब आप सोच रहे हो ये इतने सारे ऑप्शंस है, इस सारे ऑप्शंस में से ऐसा तो ही नहीं कि मैं सबके सब में इन्वेस्ट कर दूंगा। आपको क्या करना है, मैंने एक और वीडियो बना रखी है शॉर्ट टर्म गोल पे, तो उस वीडियो में भी आप जाके देख सकते हो आपको सेफ इन्वेस्टमेंट्स कौन से लेने हैं, प्लस आपके जो हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट है दोनों को आपको मर्ज करना है। आपकी एज के अकॉर्डिंग आपको इक्विटी मार्केट या फिर आपकी जो हाई रिस्क वाली इन्वेस्टमेंट होगी उसमें जाओगे। लेट्स से आपका एज अगर 30 ईयर्स है तो आप 100 माइनस जब 30 करोगे तो आपको जो भी वहां पे वैल्यू मिलेगी, फॉर एग्जांपल 70 अभी आता है तो 70% जो आपका अमाउंट होना चाहिए इन्वेस्टमेंट का वो इक्विटी में होना चाहिए, जो कि आपको हाई रिटर्न दे, जो कि आपका लॉन्ग टर्म का होगा। तो 30% इन्वेस्टमेंट होना चाहिए आपका वो शॉर्ट टर्म के लिए होना चाहिए, जो कि आपका सेफ इन्वेस्टमेंट होगा, आपको बुरे वक्त में वो सब इन्वेस्टमेंट आपको साथ देगा। ऐसे आप डिवाइड कर सकते हो फर्स्ट स्टार्ट। अगर आपको इसके ऊपर भी वीडियो चाहिए कैसे आप एलोकेट कर सकते हो मल्टीपल असेट्स में अपने पोर्टफोलियो को, उस पे ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट में बस मुझे बता देना। और हाँ, जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या फिर जो भी आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करो या शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करो, तो वो इन्वेस्टमेंट आपके रिस्क एपेटाइट और आपका जो गोल सेटिंग है उस पर 100% डिपेंड करना चाहिए। ये जो दो चीजें होती हैं, रिस्क और आपका गोल सेटिंग, ये पर्सन टू पर्सन डिफर करती है। मेरे लिए कुछ अलग हो सकता है, आपके लिए गोल सेटिंग या आपके लिए जो रिस्क एपेटाइट है वो कुछ अलग ही होगी। तो इसीलिए हम कहते हैं पर्सनल फाइनेंस। हर पर्सनल लोगों का अपना अपना रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, अपना अपना गोल्स है, अपना अपना इन्वेस्टमेंट करने का स्टाइल होता है। आप इससे लर्न जरूर कर सकते हो, आप इसे सीख जरूर सकते हो, बट मैं यही एनकरेज करता हूँ कि आपकी अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी बनाओ। आप देखो कि आप कितना रिस्क ले सकते हो, आप देखो कि आपके पास कितना अभी क्या कॉर्पस है, आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हो, आपकी बेसिक नीड्स क्या है, आपकी खर्चे क्या है, सब एनालाइज करके आप अपनी खुद की पोर्टफोलियो बना सकते हो। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर करना इस वीडियो को, और वीडियो को थम्स अप जरूर देके जाना और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए थैंक यू।